फिर भी कहीं ना कहीं वहां पर जाएंगे तो भ्रष्टाचार ही इतना होगा कि कहीं ना कहीं उन्हें दबोच लिया जाएगा। जी, मैं अपने वरिष्ठ योगेश भाई की बात से भी सहमत हूं कि लोग जनता का समर्थन लेके भ्रष्टाचार करते हैं। मोदी जी को ही देख लो, राफेल में 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, उसकी जांच तक नहीं हो रही है। अब उसकी जांच भारत के बजाय फ्रांस में हो रही है, फ्रांस में उसकी जांच शुरू हो गई है और लगभग लगभग उसमें कुछ तथ्य भी सामने आ गए हैं बिचौलियों को रिश्वत देने के। उसके साथ साथ निचली न्यायालयों के फैसलों को सुनकर किसी को अपराधी या आरोपी मान लेना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में उच्च न्यायालयों ने और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को और फैसलों को पलटा है। हम देखें तो अमित शाह भी एक समय पे तड़ीपार थे, तो बाद में वो बरी हुए। तो किसी को भी निचली न्यायालय के फैसले के आधार पर उसको दोषी मान लेना और उसको बिल्कुल भ्रष्टाचारी मान लेना, ये सही नहीं है। और न्यायपालिका जो है, उस पर जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। हमारी बहन ने भी अच्छी बात की, हमारे योगेश भाई वरिष्ठ उन्होंने अच्छी बात की। हमने देखा किस प्रकार से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि देश में न्यायपालिका की स्थिति क्या है, सीबीआई और ईडी किसके इशारे पर काम कर रही है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसपे जांच होनी चाहिए, जांच तक नहीं हो रही है, तो निर्णय क्या होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलवामा का जो कांड हुआ था जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे, उस मामले में एनआईए ने चार्जशीट तक नहीं दाखिल की और आज देवेंद्र सिंह जो एक डीएसपी देवेंद्र सिंह थे, उनको जमानत मिल गई, वो बाहर घूम रहे हैं। तो इतने गंभीर मामले में एजेंसियों ने चार्जशीट तक नहीं दाखिल की और जो उसका अभियुक्त था उसको जमानत मिल गई इसी आधार पर और वो बाहर घूम रहा है। तो ये सच्चाई है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं उसके जो काम करने के तरीके हैं और सरकार के एजेंसियों के काम करने के तरीके हैं वो सही नहीं होने के कारण बहुत से भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। वो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहे हैं। तो ये सत्य है, मैं दोनों अपने साथियों के बात से सहमत हूं। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो लालू जी की बात हो रही है, भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके बंगारू लक्ष्मण वो जेल तक गए, उन्होंने कैमरे के आगे रिश्वत ली थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही दल में भ्रष्टाचारी है। आज भी देखो तो कई ऐसे मामले हैं भाजपा के नेताओं पर, पंकजा मुंडे बिस्किट घोटाले का आरोप है, शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले का आरोप है, उस पर सीबीआई क्या कर रही है, उस पर कहां तक जांच पहुंची है, उस पर न्यायालय में क्या प्रक्रिया चल रही, किसी को नहीं पता देश में और कोई इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। जी, ऐसा तो कई नेताओं पर आरोप लग चुके हैं घोटाले का। आगे क्या आपकी और करण जी यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रश्न यही